पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह कहते थे कि किसानों के हक में जो शुगर मिल है या जितना चीनी की कीमत हो, अगर 4,000 रुपया क्विंटल है तो गन्ने का भाव 400 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। लेकिन स्थितियां क्या है, न्यूज़ 24 आपको मोदी नगर मेरठ के आसपास के उन गन्ना किसानों के बारे में बता रहा है और गन्ना किसान के बीच में है, उनके घर की स्थिति कैसी है। एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, देखिए 1967 का ये मकान बना हुआ है, पुराना गांव है, पुराना घर है और 1967 से लेकर 2023 में जब हम ये अपनी रिपोर्ट दिखा रहे हैं तो उस वक्त गन्ना किसानों की हालत कितनी बदली है और कितना बदलाव की ज़रूरत है, इसी की तहकीकात न्यूज़ 24 कर रहा है। भुगतान की समस्या कितनी है, मांग पत्र में कितनी ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है, किसानों की माली हालत कितनी बदली है, क्या उनकी आय दोगुनी हुई है, क्या यूरिया खाद जैसे अन्य मुद्दों पर उनको कुछ सहूलियतें मिली है। राम राम चाचा, क्या राम राम जी। कौन सा गांव है और क्या नाम ये है? तलहटा गांव है। मैं यहाँ का किसान हूँ, सलेक्शन त्यागी। अच्छा, त्यागी जी हैं। हाँ जी। हाँ। तो हमारी इस सरकार ने इतना हाल ख़राब कर रखा कि किसानों की ये गन्ने की मुख्य फसल है यहाँ, जिसका पेमेंट 1 साल तक नहीं होता। और यहाँ जंगली पशुओं, इन्होंने आवारा पशुओं ने हमारी फसल को सपे बर्बाद कर रखा। और जी किसानों की आय इतनी कम हो गई है कि खाद और बीज पे इतनी महंगाई है और बिजली के बिल कुओं पर मीटर लगाने को जा रही। पंजाब सरकार ने उसका बिल माफ़ कर दिया और ये बिल बढ़ाने को जा रही। तो इससे जो है किसानों की हालत बहुत ख़राब हो रही है, घर का खर्चा तक भी नहीं चलता। लेकिन त्यागी जी देखिए, हम लोग देख रहे थे 1967 से मकान ही बना हुआ है। जब हम ये रिपोर्ट दिखा रहे होंगे, आपके पास ट्रैक्टर है, बुग्गी है गन्ना ढोने के तो लिए, ये साधन तो करने पड़ेंगे लेकिन ही। लेकिन मैं यही पूछ रहा था। हाँ। तो जो टीवी में देख रहे होंगे आपको, तो सरकार जब आंकड़े देगी तो कहता है कि देखिए आपका जो मवेशी है उसको रजिस्ट्रेशन करा दिया है। हाँ, सरकार रजिस्ट्रेशन ने करवा हाँ, रखा हमने। तो ये सरकार जो सरकार है उसकी तरफ से सहूलियतें सरकार ये दावा करती है, नंबर एक। दूसरा ये कहती है कि सरकार जी दावा कर रही है जी और गन्ने का रेट बढ़ाएंगे। अभी तक गन्ने का रेट निर्धारित नहीं करा। 350 रुपये प्रति क्विंटल 50 रुपये अजी पहला, अब 6 साल तक चलेगा यूँ ही। यूँ कब तक चलेगा? महंगाई तो बढ़ती जा रही है और गन्ने के रेट हमारे वहीं रह रहे हैं, तो हमारी हालत ख़राब होएगी। तो सरकार तो करे कि आपको किसान क्रेडिट कार्ड का योजना दे रही है, सीधे क्रेडिट- खाता पैसा फसल बीमा योजना देती है आपको, फसल बीमा कुछ भी ना, बस कहने की आपकी आय दोगुनी कर दी बीते 8 दोगुनी। सालों में। हमारा तो गुजारा नहीं चल रहा, इतनी दोगुनी कर दी। तो कुछ भी नहीं बदला है, आपकी समस्या थोड़ा भी कम नहीं हुई है। और जी आवारा पशुओं ने खेतों में इतना वो लगा रखा, और गेहूं को अब साफ कर रही है बिल्कुल। गेहूं की फसल को जिसके तनक बड़े से हो जाए उसी को साफ कर दें। और सरकार ने उस पर तारबंदी पे भी रोक लगा दी। हम उसकी वो भी नहीं कर सकते अपने खेत की सुरक्षा। तो यू आय दुगना हो गया आप लोगों का? दुगना कहाँ होगा बाबूजी, दुगना कहाँ होगा, तब वहीं कमाइए। खाद के रेट हर साल बढ़ जाए, किसान का गन्ने का भाव वही है, गेहूं के भाव वही है। तो अब तो सरकार करे कि पहले बहुत धांधली होती थी गन्ना बेचने में, अब कम से कम सरकार पारदर्शी हो गई कि आपको समय पर हो पर्ची गई मिल बाबूजी। जाती है। हम वहीं है किसान, तो मजदूर अच्छा 500 रुपये झाड़ी के ले रहे हैं मजदूर अच्छा। किसान को तो महंगाई में लागत भी नहीं मिल पा रही। खाद पहले से ज़्यादा आसानी से मिलता है, आसानी से तो मिलता, महंगा तो हर साल बढ़ते जाओ। अब इतने हो गए, अब इतने हो खाते गए। में पैसा सीधा आता है आपके। अब खाते में पैसा ना आए, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए नहीं आ रहे हैं। ना। अब चुनाव रहा है तो आएंगे। चुनाव में आएंगे। अच्छा। चलो नहीं ठीक। क्या सही कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं। हम्म। तो मैं फालतू भुगतान हो गया आपका? नहीं, भुगतान नहीं हुआ। कितना बचा हुआ है? अभी 1 महीना का 1.5 महीना का बचा हुआ है। अच्छा, ये कहते हैं कि बहुत सारे किसान के उनके बच्चे के फ़ी नहीं जा रहे हैं, शादियों का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं, बाहर बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हैं। तो इतना बड़ा बड़ा ट्रैक्टर और ये सब देख के तो कोई भी कहेगा कि नहीं संपन्न किसान है, इनकी आय पहले से दोगुनी हो गई है। ना, वो तो बात सही है, पर ये अब सब हैं तो मेहनत से ही बड़े युद्ध करें, बड़े बुढ़ों ने जब जाके यहाँ तक आए हैं।
आए वैसी थोड़ी आगे। क्या भैया? सही बात है, एक पढ़ते हो आप? मजबूरी भी था जी। बीकॉम में चल रहा हूँ मैं, फाइनल ईयर है मेरी, अच्छा, आईटीआई का फाइनल ईयर है। तो कहते हैं कि किसानों के पास पैसा नहीं पढ़ाने के लिए, सच है क्या? सच बात है, मेरे घर से मेरे को किराया तक भी नहीं मिलता कभी कभी तो। अच्छा, हाँ, किराया नहीं मिलता, फीस भी कह रहा हूँ कि पापा फीस दे दो, वो पैसा ही नहीं आ रहा, पेमेंट नहीं आता, बोलते हैं पेमेंट नहीं आ रहा, वो कहाँ से देंगे फीस? कहाँ जब पेमेंट गाजियाबाद नहीं पढ़ते हो आप? नहीं, हाँ, मुरादनगर नहर पर केपीटी कॉलेज में, अच्छा, आईटीआई अबूपुर से। तो मतलब गन्ने का भुगतान होगा तभी आपकी फीस जाएगी। मिनिमम बात है, किसान के पास और नौकरी तो कोई कर नहीं रहा। जब भुगतान वहाँ से पेमेंट आएगा जभी तो हमें को भी पैसे मिलेंगे ना फीस के लिए। अब मान के चलो हम एडिशन कर लें, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पॉलिटेक्निक में एडिशन होगा, मैंने कॉलेज में बात भी की है, वो मांग रहे हैं कि फाइनल मतलब फर्स्ट ईयर के 45,000 रुपये हैं, ये 45,000 रुपये लाएंगे कहाँ से? उन्होंने तो बोल दिया है, तुम देख लो कॉलेज की फ़ीस भी कितनी हो रही है, डबल हो रही है। अब किसान आदमी अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, जिस पे भी दो हैं किसान बच्चों पे, मतलब मान के चलो कोई नॉर्मल फैमिली है, 2 बच्चे हैं, उन्हें भी नहीं पढ़ा पा रहा वो तो नॉर्मली। तो आप तो खेती अब करते नहीं हो, आने वाला पीढ़ी खेती करेगा नहीं। मजबूरी करनी पड़ेगी, मैं तो जाता हूँ। जाते हो? मेरा फिलहाल 1 साल पहले एक्सीडेंट हो गया, अच्छा, करना पड़ा है। अम्मा ये बताओ कि अब सरकार कह रही कि आपकी आय दोगुनी कर दी, गन्ना का पेमेंट समय पर कर रहे हैं, तो आपके घर में जो आपके पोते पोतियां हैं, बच्चे हैं, पहले से ज़्यादा खुश हैं, ऐसा है? पहले से ज़्यादा खुश कहाँ सा हो, जब घर में से पैसा ही ना मिलता हो ना, आमदनी नहीं मिलती। हाँ, अभी तो पढ़ रहे, अभी क्या, अभी तक खर्चा तो हम ही कर रहे हैं अभी। तो आपको तो गन्ना जब बेचते हो तो पैसा तो मिलता है ना? पैसा आ का गया? तो एक पैसा मिल रहा है, इससे ज़्यादा तो लग जा इक्खों में। क्या लग गया इखो में पैसा? क्या लग गया? हाँ, कितनी दवाई अब 3 टैंकर लगे और 21,000 का आयोजन कितने का है, और इतने की आमदनी ना खेत में जितने की वो लग जाए मजदूरी, पैसा लगेगी। सरकार तो कह रही है कि पहले से पेमेंट अच्छा हो गया है, समय पर देते हैं। पहले से अब देखो अच्छा होली नहीं आएगा 2 महीने के मायावती बाद। ने बढ़ाया सबसे ज़्यादा, एकदम बढ़ा दिया, 200 रुपये कर दिए। अब बताओ क्या बढ़ाया उसने? मायावती कद हुई, कितने साल हो गए? इधर भी तो बढ़ा दिया 25 रुपया प्रति क्विंटल। 25 रुपये का क्या हुआ? दुकान पर भी खड़े ना हम देते बालक 6 साल में। नहीं बताओ, बढ़वाओ पैसे तो पहले से अब तो खुशहाली पैसा अब ज्यादा आने लगा किसानों को। ना ऐसा? जी, उससे ज़्यादा लग जा। अच्छा, जितना पैसा वे दे रहे हैं उससे ज़्यादा खेतों में लग जा है। अब कर्ज वगैरह तो नहीं लेना पड़ता है ना आपको? कर्ज हाँ, जिन पर ना है कर्ज भी ले में। हाँ, सब पर लोन जाके देखो कितने हो रहे हैं, कोई घर छिका हुआ नहीं है लोन के बिना। बताओ, पहले है ये, पहले लिख रहे हैं ये लोन, जैसा अब लिकाट रहे हैं, लोन लिकाट रहे हैं और खेतों में लगा रहे हैं। तो देखिए ये गांव की तस्वीर है। 1967 से ये घर बना हुआ है, लेकिन ऐसा इस पूरे गांव में कोई गांव नहीं है, घर नहीं है जिसके घर पे लोन नहीं है सरकारी। पढ़ने को लेकर सभी के बच्चों पर डिपेंडेंट है कि गन्ना का भुगतान होगा तो उनके स्कूल की फ़ी जाएगी। कुछ और जगहों से और तस्वीरों से आपको न्यूज़ 24 रूबरू करा रहा है और बता रहा है कि होली के ठीक पहले गन्ना किसानों के घर में खुशहाली का रास्ता किसानों के खेत के से गुजरता है। तो उन खेतों की स्थिति क्या है, किसानों की स्थिति क्या है और इसमें व्यवस्था कितना जिम्मेवार है।